हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुक एंड फ्राई में। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ज़्यादातर लोगों की फेवरेट रसमलाई की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही इजी है। कुछ सिंपल से टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते हैं। घर पे बहुत ही ईजिली अवेलेबल सामान के साथ हम इसे बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रसमलाई। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और इस कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 लीटर टोन्ड मिल्क। ये ध्यान रखें, फुल फैट मिल्क नहीं यूज़ करना है हमें। यहाँ पे हमें टोन्ड मिल्क ही यूज़ करना है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह के पैकेट्स में जो आता है टोन्ड मिल्क वो लेके यूज़ करें। अगर आप फुल फैट मिल्क लेंगे तो जो रसमलाई है वो उतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। अगर आपके पास टोन मिल्क नहीं है तो आप मिल्क को बॉईल करके रात भर के लिए फ्रिज में रख दें और उसके ऊपर की मलाई हटा दें और तब उसे यूज़ करें। बिल्कुल अच्छे से मलाई हट जानी चाहिए। तो अब जो मिल्क है वो बॉईल हो चुका है। फ्लेम को ऑफ करके मिल्क को थोड़ा सा ठंडा कर लें 1 से 2 मिनट के लिए और तब इसमें डालें आप नींबू का रस। यहाँ मैंने 1.5 नींबू यूज़ किया है और ये नींबू का रस डाल के आप इसको इस तरह से चला दें। तो ये देखिए हमारा जो छेना है वो कितनी जल्दी बन गया है। बस अब हमें इससे ज़्यादा इसको नहीं चलाना है और तुरंत ही इसको हमें निकाल लेना है एक छन्नी में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें ले लेना है एक इस तरह का थोड़ा गहरा बर्तन और इसके ऊपर रखनी है छन्नी बड़ी वाली और इसके ऊपर हम रख देंगे कॉटन का कपड़ा। और अब हम जो छेना है उसको इस कॉटन के कपड़े पे निकाल लेंगे। तो छेना बनने के बाद बहुत ज़्यादा समय तक हमें इसको इसी कढ़ाई में नहीं रहने देना है। हमें तुरंत ही इसे इस कपड़े के ऊपर निकाल लेना है। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी की ग्रेवी में या आटा गूंदने के लिए। तो ये जो पानी है इसको मैं अलग निकाल के रख लूँगी। और अब हमें ये जो छेना है इसे बिल्कुल चिल्ड पानी से धोना है। इससे 2 काम होंगे। एक, ये जो इसके अंदर हमने नींबू डाला था उसका खट्टापन है अगर या उसका कोई भी टेस्ट रह गया है तो वो निकल जाएगा। और दूसरा, इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा जिसकी वजह से ये हार्ड नहीं होगा। तो 2 से 3 बार इसको अच्छे से पानी से आप धो लीजिए। तो मैं इसको दोनों टाइम ठंडे ही पानी से धो रही हूँ। बिल्कुल ठंडा पानी होना चाहिए, फ्रिज वाला, और हो सके तो उसमें बर्फ़ डाल के आप और ज़्यादा ठंडा कर लें। तो जो छेना है वो बन के बिल्कुल तैयार है। इसको हमने अच्छे से धो भी लिया है। तो बस अब हमें क्या करना है, ये जो कपड़ा है इसको ऊपर से बंद कर देना है पोटली फॉर्म में। मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से। ये देखिए चारों तरफ से इसको कलेक्ट करके और हल्का सा पानी निचोड़ना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निचोड़ना है, इसमें थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। तो हल्के से हाथों से इसको निचोड़ के अब हमें इसको रख देना है लगभग 30 से 40 मिनट के लिए, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और जब तक छेना रेडी हो रहा है तब तक हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें बना लेंगे वो जो रसमलाई में मिल्क यूज़ होता है वो। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर मिल्क लिया है। ये फुल फैट मिल्क है, बिल्कुल फ्रेश। उससे बिल्कुल बढ़िया तरह से हमारा जो मिल्क है वो बनेगा रसमलाई के लिए। और अब हमें इसे बॉईल कर लेना है और इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करते रहना है जिससे कि ये क्वांटिटी में रिड्यूस हो जाए, यानी कि कम हो जाए। और इसे कुक करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो मिल्क है ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और मिल्क जो है बॉईल होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ थोड़े से केसर के दाने। आप चाहें तो इसकी जगह पे हल्दी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। 1/4 छोटी चम्मच का भी आधा हल्दी पाउडर आप इसमें डालें, वरना हल्दी का टेस्ट आ सकता है मिल्क में। बट हमें हल्दी सिर्फ कलर के लिए डालनी है। अगर हल्दी यूज़ करनी है तो मिल्क जो है पकना शुरू हो गया है, यानी कि ये कम होने लगा है। अब मैंने इसमें डाल दी है 3/4 कप चीनी। आप चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब इस चीनी को भी इस मिल्क के संग पका लेंगे हम। और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम पे रखी है। अगर आप साथ में कोई और काम भी कर रहे हैं तो आप इसको लो फ्लेम पे ही पकाइएगा, वरना जो दूध है वो जल जाएगा। और अब कढ़ाई के किनारे पे आप देख सकते हैं कि ये जो मिल्क है इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होने लगी है और ये थोड़ा गाढ़ा दिखने भी लगा है। तो बस अब हमें इस स्टेज पे इसमें डाल देने हैं अपने चॉइस के ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ता। और अब इन ड्राई फ्रूट्स के साथ भी इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जिससे कि ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, जिस तरह से रसमलाई में होते हैं। और इनको हमें अब और ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए और पकाना है।
तो 2 मिनट बाद फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ़, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है। और फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो। आप कढ़ाई के किनारों पे देख सकते हैं कि ये जो मिल्क है हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया है जितनी क्वांटिटी हमने ली थी। तो बस हमें इसको इतना ही गाढ़ा करना है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो अब हम मिल्क को ढक के रख देंगे और तैयार कर लेते हैं छेना। छेने से बना लेते हैं रसमलाई। तो छेने में से जो भी एक्स्ट्रा वाटर था वो सब निकल चुका है। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से निकाल लेते हैं और अब हमें इसको स्मूथ करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो छेना है ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुआ है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा निचोड़ देते उस समय पे तो ये बहुत ड्राई हो जाता। और अब इस तरह से हथेली से प्रेस करते हुए हमें इसको अच्छे से स्मूथ कर लेना है, चिकना कर लेना है। इस स्टेप पे लगभग आपको 10 से 12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन पेशेंस रखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको सही से स्मूथ कर लिया तो ये जो रसमलाई है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। तो लगभग 3 से 4 मिनट बाद छेना जो ये इस तरह से बंधने लग गया है। तो जब ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा तो इसके अंदर से थोड़ी सी चिकनाई छूटने लगेगी और इसको हमें अभी और इसी तरह से स्मूथ करना है। तो इसे स्मूथ करते हुए लगभग हमें हो चुके हैं 10 मिनट और आप देख सकते हैं ये किस तरह से कितना सॉफ्ट हो गया है, ये बंध भी रहा है। तो बस हमें इसको इतना ही स्मूथ करना है और ये बिल्कुल बढ़िया तरह से एकदम सॉफ्ट हो गया है छेना। तो इसको मैंने इस तरह से इकट्ठा कर लिया है और ये जो छेना है ये बिल्कुल बढ़िया तरह से सॉफ्ट हो चुका है। और इसको नीड करते हुए यानी कि इसको स्मूथ करते हुए मेरे हाथ पे चिकनाई भी आ गई है काफ़ी। तो बस अब हमें एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें डालना है। आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं या अरारोट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये जब हम इन्हें बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया तरह से ये बाइंड होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो अब हमें कॉर्नफ्लावर डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक ही इसे इस तरह से स्मूदन आउट करना है। और बस हमारा जो डो है यानी कि हमारा जो छेना है रसमलाई के लिए वो बनके बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट बना है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़अप में ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बस अब हमें इसकी छोटी छोटी रसमलाई बना लेनी है। उसके लिए क्या करना है, जितना हम पूरी के लिए आटा लेते हैं लगभग उतना ही पोर्शन हमें इस छेने का लेना है। और इस तरह से हल्के हाथ से दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से घुमाते हुए हमें इसको पूरा बॉल शेप नहीं देना है, बट इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है और इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देना है। तो ये देखिए इतनी ईजीली हमारे रसमलाई के पीसेस बनके तैयार हो जाएंगे। और बाकी के छेने के भी पीसेस मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। और हाँ, ये चाशनी में पकते समय डबल हो जाएंगे साइज़ में, तो उसी के अकॉर्डिंग साइज़ रखिएगा। और अब हमने ले ली है एक कढ़ाई, इसके अंदर डाल दे रहे हैं हम 1 कप चीनी और 3.5 कप पानी और इसे हम बढ़िया तरह से बॉईल होने देंगे। हम ये चाशनी बना रहे हैं जिसके अंदर कि हम रसमलाई के पीसेस को बॉईल करेंगे। और जब इसके अंदर इस तरह से बबल्स आने लगे उस स्टेज पे आप इसके अंदर एक एक करके रसमलाई के पीसेस डाल दीजिए। इस तरह से बॉइलिंग पानी होना यानी कि बॉइलिंग चाशनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ठंडी चाशनी में डालेंगे इन्हें तो ये हार्ड हो सकते हैं और च्यूई हो सकते हैं, जैसे कभी कभार छेना जो दांत में चिपकता है वैसे वाले टाइप के हो सकते हैं। और लगभग 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरह से बॉईल करने के बाद ये थोड़े स्टेबल हो गए हैं, यानी कि जब हम इन्हें पलट रहे हैं तो ये टूट नहीं रहे हैं। तो इसी स्टेज पे हमें इनको पलट देना है और ये साइज़ में भी थोड़े से बढ़ गए हैं और इनको बहुत ही हल्के हाथ से हमें पलटना है और 30 सेकंड के लिए और पका लेंगे हम, जिससे कि पूरी तरह से स्टेबल हो गए हैं। और अब हम इनको ढक के कुक होने देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। तो लगभग 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। और फ्लेम जो है मीडियम टू हाई के बीच में ही रखिएगा। ये इसके अंदर जो बबल्स बन रहे हैं वो कभी भी नहीं ख़त्म होने चाहिए। तो लगभग 12 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे कुक करते हुए और ये खूब बढ़िया तरह से कुक हो चुका है। बस हमें इसको इतना ही पकाना है और अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और हल्का सा ठंडा होते ही हम इन्हें डाल देंगे जो हमने मिल्क तैयार किया है उसमें। और अब जो रसमलाई के पीसेस हैं वो बहुत हल्के से ठंडे हो गए हैं। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर से जो चाशनी है उसे इस तरह से हटा देंगे चम्मच से प्रेस करते हुए और इस पीस को हम इसमें डाल देंगे जो हमने मिल्क तैयार किया था। और इसी तरह से बाकी के सारे पीसेस की चाशनी हटा दें आप और इस मिल्क में इसको डाल दें। और इसी तरह से हमें बाकी के सारे पीसेस को मिल्क में डिप कर देना है और ये हमारा लास्ट पीस भी हम मिल्क में डाल देंगे।
और अब हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। तो लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और जो हमारी रसमलाई के पीसेस हैं इन्होंने मिल्क अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। मैं एक पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ये वापस अपने शेप में चला जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी भी है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है और मिल्क की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। और अगर आपको ठंडा करके सर्व करना है तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। तो यहाँ मैंने ले ली है एक प्लेट और इसके अंदर मैं रसमलाई के पीसेस इस तरह से निकाल लूँगी। और क्योंकि हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाले थे, जो मिल्क हमने बॉईल किया था, तो ये मिल्क बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस अब हमने इसी तरह से इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। मैंने यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी है। अगर आप चाहें तो इस तरह से ये जो लिक्विड वाला मिल्क है ये 1 लीटर मिल्क से भी बना सकते हैं। तो बस अब मैंने इसे गार्निश कर दिया है थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम के साथ। आप इस पे केसर भी डाल सकते हैं अगर आपको गार्निश करने के लिए केसर यूज़ करनी है तो। ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सी रसमलाई बनके तैयार है। आप इसे बहुत ही ईजिली काफ़ी कम सामान में घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर ये आपको हलवाई के यहाँ जो रसमलाई मिलती है ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो मैं आपको एक पीस कट करके दिखा दे रही हूँ। ये अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जूसी है और मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ ये कितनी ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो आप भी इस तरह से रसमलाई घर पे बना के ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी कुकिंग।